विष्णु भगवान की जय। आंवला नवमी। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। इसे अक्षय नवमी या धात्री नवमी भी कहते हैं। इसमें विशेषकर आंवला के पेड़ की पूजा होती है। इस पेड़ में लक्ष्मी नारायण भगवान का वास माना जाता है। इसमें आंवला के पेड़ की पूजा करना, इसके नीचे बैठकर खाना पीना, ब्राह्मण को खिलाना, अनेक चीज़ों का दान करने से पुण्य अक्षय होता है। इस दिन सोना चांदी, गाय, वस्त्र आदि दान करने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सूर्योदय के पूर्व नहाएं और नहाने के जल में थोड़ा सा आंवला का रस डाल लें तो ज़्यादा उत्तम है। फिर लाल पीली साड़ी पहनकर पूजा की थाली लगा लें। उसमें हल्दी, रोरी, चावल, सफ़ेद तिली, पीली सरसों, फूल, फल, आरती, कच्चा सूत या मौली, और फिर एक डबुलिया में चिरौंजी शक्कर, एक डबुलिया में मूंग दाल चावल की खिचड़ी चढ़ाने के लिए रख लें। मौली लपेटते हुए कम से कम 8 परिक्रमा लगाना चाहिए। हो सके तो 108 परिक्रमा मेवा, बताशा या कोई भी चीज़ से लगाएं तो भगवान अक्षय फल देते हैं। यदि आंवला पेड़ न मिल सके तो 2-4 दिन पूर्व किसी गमले में आंवला का पौधा लगा लें। फिर घर में ही 5 खूंट का लीप कर आटा से चौक बनाकर गमला इसमें रखकर पूजा कर सकते हैं। फिर यह कहानी भी कहना चाहिए। एक सेठ सेठानी जी थे। उनके 7 बेटे थे। बहुत अधिक धन था। सेठानी रोज एक सोने का आंवला दान करती थी। जब लड़के बड़े हो गए तो बड़े बेटे की शादी की। बहू घर में आई। उसने देखा कि सेठानी रोज एक सोने का आंवला दान करती हैं तो वह बोली, माँ आप रोज का इतना ही सोना बचाएं तो कितना धन घर में बचेगा। आप सोने के बदले चांदी का आंवला दान करें। तो सास ने उसकी बात मान ली। चांदी का आंवला दान करने लगी। कुछ दिन बाद दूसरे बेटे की शादी हुई। बहू आई तो यह देखकर वह बोली कि रोज आप इतनी चांदी भी यदि बचाएं तो काफी पैसा बचेगा। सेठानी ने उसकी भी बात मान ली। तांबे का आंवला दान करने लगी। फिर तीसरी बहू आई तो उसने देखा तो कहा, अरे यह इतना तांबा भी अगर आप बचाएंगी तो काफी बचत होगी। तो वह छुड़वा दिया। अब कांसे का आंवला दान करने लगी। फिर चौथी बहू आई तो उसके कहने पर उन्होंने पीतल का आंवला दान करना शुरू कर दिया। फिर पांचवी बहू आई तो उसने कहा, माँ अगर आप पीतल इतना दान करती हैं, यह भी बचाएं तो काफी बचत होगी। उन्होंने लोहे का आंवला दान करना शुरू कर दिया। जब छठवीं बहू आई तो उसने कहा, लोहा इतना आप दान करती हैं, अरे इतने में तो 4-6 इकट्ठे करो तो कढ़ैया आ जाती है। आप इसको भी ना करके आटा का आंवला दान करने लगे। तो वह आटा का आंवला दान करने लगी। फिर 7वीं बहू आई तो वह देख करके बोली कि एक आटे का आंवला आप रोज दान करती हैं, यदि आप बचाएं तो एक रोटी बन जाती है और एक बच्चे का पेट भरता है। तो फिर सास अब तो चुप बैठ गई और बोली कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते हैं। जहाँ हम इतना भी नहीं कर सकते तो वहां पर हम रहकर क्या करेंगे। तो सास ससुर दोनों घर से भूखे प्यासे निकलकर जंगल की ओर चले गए। एक पेड़ के नीचे दोनों सो गए। सुबह देखा कि सामने एक बड़ा महल है और वहीं सामने एक पेड़ में सोने का आंवला भी लटक रहा है। तो उन्होंने उसे तोड़कर आंवला का दान कर दिया और महल के फिर अंदर गए
तो उन्हें रहने का पूरा सामान मिला। सपने में देखा कि किसी ने उनसे कहा कि अब यहीं रहो, यह मकान तुम्हारे लिए ही है। सेठ सेठानी वहीं में रहने लगे और सोने का आंवला दान करते और बड़े सुख से उनके दिन कटने लगे। और यहाँ दूसरी तरफ उनके सातों बेटा बहू बहुत गरीब हो गए, खाने तक के लिए मुश्किल से जुटा पाते थे। एक दिन बहू ने एक चारा काट कर लौट रही थी, तो रास्ते में उसे प्यास लगी, पानी के लिए इसी मकान में आई। तो उसने देखा कि सेठानी किसी ब्राह्मण को सोने का आंवला दान कर रही हैं। यह देखकर उसमें उन्हें पहचान गई कि ये तो हमारी सास है। उसे रोना आ गया और उसने उनसे माफी मांगी कि सास ने फिर उसे प्यार से गले लगाया और वहीं सब बेटा बहू को बुलाकर कहा कि देखो, पुण्य की जड़ पाताल होती है, धर्म करे धन ना घटे, घट घट जाए शरीर। तो सबने फिर माता पिता से क्षमा मांगी और उस दिन आंवला नवमी थी। सभी ने मिलकर आंवला की पूजा करके पुण्य पाया और फिर से पहले की तरह सभी सुख से रहने लगे। जैसे भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, ऐसी सबके ऊपर कृपा करें। जय आंवला नवमी की जय, विष्णु भगवान की जय।